तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि शिनचैन अपनी फैमिली के साथ सुशी खा रहा होता है, जिसके चलते उसका डैड हिरोशी कहने लगता है कि उसे सुशी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक ऐसी अफवाह मौजूद है कि सुशी खाने से फैमिली के अंदर बैड लक आता है। जिसके चलते शिनचैन की मॉम भी कहने लगती कि बचपन में मैंने भी कुछ इसी तरह की अफवाहें सुनी थी, लेकिन इन फिजूल की बातों पर ध्यान न देते हुए वो लोग सुशी को ही एंजॉय करने लगते हैं। और इस सब को करने के बाद ये लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन शिनचैन को सोने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो अपने एक्शन कामिन के टॉय के साथ खेलने लगता है। और तभी उसकी मॉम उसके पास आने के साथ ही उससे कहने लगती कि सोने का समय हो चुका है, जिस वजह से शिनचैन को अपने टॉयज को रखकर सो जाना चाहिए। लेकिन तभी शिनचैन सोने से इनकार करने लगता है, जिसके चलते उसकी मॉम उससे कहने लगती कि आखिर क्या ज्यादा डरावना है, तुम्हारे सपने या फिर मैं। और शिनचैन को भी रात के समय मार नहीं खानी थी, जिस वजह से वो चुपचाप सो जाता है। लेकिन सोने से पहले ही शिनचैन कहने लगता है कि काश मेरी मॉम जरा सी अच्छी होती। और आधी रात के समय शिनचैन की नींद कुछ आवाजों की वजह से टूट जाती है, और ये सभी अजीब सी आवाजें उसकी मॉम ही सोते हुए निकाल रही थी, क्योंकि शिनचैन की मॉम एक डरावना सपना देख रही थी। और तभी शिनचैन को समझ नहीं आता कि वो अपनी मॉम को शांत करने के लिए क्या करे, जिस वजह से वो अपना हाथ अपनी मॉम के सर पर रख देता है। लेकिन तभी एक अजीब सी ग्रीन रोशनी चमकने लगती है, जिसे देखने के साथ शिनचैन खुद भी हैरान हो जाता है। और अब अचानक से शिनचैन अपनी मॉम की ड्रीम के अंदर गिरने लगता है, और शिनचैन उस सपने के अंदर अपने ही घर के अंदर गिरता है। लेकिन उसे ये जगह काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि ये जगह उसके घर से काफी ज्यादा डार्क थी, साथ ही इस जगह पर ठंड भी काफी ज्यादा थी। और तभी दूसरे रूम से उसकी मॉम बाहर आ जाती है, और इस बार उसकी मॉम काफी ज्यादा अलग लग रही थी, जिस वजह से शिनचैन को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मॉम को अचानक से क्या हो गया, जिसके चलते उसकी मॉम उसे अपने ही हाथों से सुशी खिलाने लगती है। और अगले ही पल वो उसे काफी सारे चॉको चिप्स के पैकेट भी ला देती है, और इस सब के बाद वो शिनचैन को काफी सारे टॉयज भी ला देती है। और ये सभी चीजें देखते हुए शिनचैन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम को अचानक से क्या हो गया। और तभी उसकी मॉम एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देने लगती है, और तभी शिनचैन को ऐसा लगने लगता है कि ये आवाज उसकी मॉम की है ही नहीं। और तभी पास वाले रूम से उसे अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, और तभी शिनचैन की नकली मॉम उसे उस तरफ जाने से रोकने लगती है। लेकिन शिनचैन उसकी बात नहीं मानता और सीधा भागते हुए दूसरे रूम के अंदर पहुंच जाता है। और तभी उसे मालूम चलता है कि उसकी मॉम को किसी ने कबर्ड के अंदर बंद कर दिया था। और तभी उसकी नकली मॉम वहां पर आने के साथ ही कहने लगती कि शिनचैन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शिनचैन अपने सामने दो मिसाई को देखने के साथ ही काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। और तभी वो नकली मिसाई कहने लगती कि कल सुबह तक मैं शिनचैन की असली मॉम बन जाऊंगी। साथ ही वो ये भी बताती कि शिनचैन ने जाने से पहले ये कहा था कि उसकी मॉम काफी ज्यादा काइंड बन जाए, और ये सब कुछ शिनचैन की उस विश की वजह से ही हो रही है। साथ ही वो नकली मिसाई ये भी बताने लगती कि अगर तुम सुबह तक इस रूम से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारी असली मॉम बन जाऊंगी, जिसके चलते शिनचैन की असली मॉम उसे खोलने को कहने लगती है। लेकिन शिनचैन की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जड़ें नहीं खुलती। और तभी शिनचैन को मालूम चलता है कि वो सभी जड़ें सुशी से बनी हुई थी, जिस वजह से वो उन्हें खाते हुए खोलने लगता है। और ये चीज देखते हुए नकली मिसाई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और तभी वो शिनचैन से कहने लगती कि मैं तो तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा काइंड थी, तो आखिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। और एक रिमोट का बटन दबाने के साथ ही वो असली मिसाई को सुला देती है। लेकिन तभी शिनचैन नकली मिसाई से कहने लगता है कि तुम्हारे पीछे टॉम क्रूज खड़ा है, और वो नकली मिसाई भी पीछे मुड़कर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और इस सब के चक्कर में वो रिमोट ही नीचे गिर जाता है, और तभी शिनचैन उस रिमोट का इस्तेमाल करने के साथ ही अपनी मॉम को ठीक कर देता है। और इससे पहले वो नकली मिसाई कुछ कर पाती, असली मिसाई उसकी धुलाई करने लगती है। और अब अचानक से वो नकली मिसाई वहां से गायब हो जाती है, और अचानक से उस ग्रीन लाइट के दोबारा चमकने के साथ ही ये लोग अपनी असली दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं। और नींद खुलने के साथ ही शिनचैन अपनी मॉम से कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सपना आया, और उसकी मॉम भी उससे कहने लगती कि मुझे भी काफी ज्यादा अजीब सपना आया। और तभी शिनचैन अपनी मॉम से कहने लगता है कि आखिर आपके कपड़ों पर क्या लगा है। और चेक करने पर मिसाई को मालूम चलता है कि उसके कपड़ों पर सुशी लगी हुई थी। और ये चीज देखते हुए मिसाई को भी लगने लगता है कि जो कुछ भी हो वो एक सच्चाई थी। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसी तरह के हॉरर एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।